जादुई कार। एक सुंदर से गांव में एक अमीर घराना था। उस घर में मोंटी नाम का एक लड़का रहता था। जितना प्यार अपने मम्मी पापा से करता था, उससे कई गुना प्यार अपने दादाजी से करता था। हमेशा अपने दादाजी के पास ही रहता था। दादाजी भी उससे बहुत प्यार करते थे और उसको कहानियाँ भी सुनाते थे। हर दिन वह मोंटी को कार में घुमाया करते थे। एक दिन अचानक मोंटी के दादाजी की मौत हो गई। मोंटी को अपने प्यारे दादाजी को खोने का बहुत गम था। हमेशा दादाजी को याद करता बैठता रहता था और दादाजी के कार में भी बैठता था। उस कार को देखकर मोंटी हमेशा अपने दादाजी की याद में खोया रहता था, ये सोचकर कि उनके मम्मी पापा कार बेच दिया। कार को न रहने से वह और उदास रहता था और रोता रहता था। एक दिन मोंटी रोते रोते सो गए। फिर मोंटी को नींद आ गई। फिर उसके सपनों में एक परी आई। क्या हुआ मोंटी, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे दादाजी हमें छोड़कर चले गए। वे मेरे पास नहीं हैं, इसलिए रो रहे हैं। वो तो भगवान के पास चले गए। उन्होंने कहा तुम बिल्कुल उदास न होना। अच्छा, उनके कार भी मेरे पास नहीं है। मम्मी पापा ने उसे बेच दिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक मैजिक कार दूंगी। वो कार जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेगी। तुम जहाँ चाहो वहाँ तुम्हें ले जाएगी। ये कहते ही मोंटी की आँख खुल गई। उसने देखा कि उसके हाथ में एक कार थी। फिर उसे सपने वाली परी याद आ गई। भागता हुआ गया और उस कार को नीचे रखा। वह कार देखते देखते बड़ा हो गया। फिर मोंटी खुश होकर उस कार में बैठ गया। मैजिक कार मुझे खेलना है, तुम मुझे किसी अच्छे जगह ले चलो। फिर वह मैजिक कार एक ही पल में उसे सुनहरा जगह पर ले गया। मोंटी खुश होकर वह बहुत अच्छे से खेलने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर वह कार में बैठता है और वह घर वापस आ जाते हैं। मोंटी को वह मैजिक कार बहुत ही पसंद आ गई। मोंटी को जहाँ भी जाना होता है वह एक ही पल में ले जाया करती थी। फिर वापस छोटी सी बन जाती थी। फिर वह अपने जेब में रख लिया करता था। थोड़े ही दिन में ये बात भूल गया था कि उसके दादाजी भी छोड़कर चले गए थे और उसने ये बात किसी को नहीं बताई कि उसके पास एक मैजिक कार है। फिर एक दिन वह ये चाहा कि बहुत से जानवरों को करीब से देखे और वो मैजिक कार की सहायता से जंगल पहुंच गया। फिर उसने तरह तरह की जानवरों और रंग बिरंगे पक्षी देखी और वह उन परिंदे से खुश होकर खेलने लगा। फिर वहाँ अचानक एक बहुत बड़ा शेर आ गया। उसे देखकर मोंटी बहुत डर गया था और फौरन अपनी मैजिक कार में बैठकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसने सोचा कि इस तरह कहीं भी चले जाना ठीक नहीं है और वह खतरनाक साबित हो सकता है। मोंटी फिर उस दिन से अपने मैजिक कार में कहीं नहीं जाने लगा। एक दिन मोंटी की मम्मी घर में गिर जाती है और उसे बहुत चोट भी आती है। उस वक्त मोंटी के सिवाय घर में और कोई नहीं था। मोंटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसने अपनी मैजिक कार निकाली। फिर वह बड़ी हो गई।
फिर मोंटी ने अपने मम्मी को उस कार में बैठा दिया और फिर कहने लगा कि जल्दी कोई अस्पताल लेकर जाए। एक ही पल में वो कार उन दोनों को अस्पताल ले जा पहुंची। फिर डॉक्टरों ने मोंटी की माँ की इलाज किया। मोंटी की माँ को ये सब एक जादू लग रहा था। जब मोंटी की माँ अस्पताल से घर वापस आई तो मोंटी के पापा से ये सब बात बताई। क्या मैजिक कार? मैं भी देखना चाहता हूँ। मोंटी अपने जेब से उस कार को निकालता है और नीचे रखता है। फिर वह कार बड़ी हो जाती है। अपनी मम्मी और पापा को कार में बैठा लिया है। फिर कहता है, बताइए पापा, आपको कहाँ जाना है? कोई पार्क में चलते हैं। ठीक है पापा। फिर मोंटी उस कार को कहता है, कोई पार्क के पास ले जाओ। और वह एक ही पल में गायब हुई और उन सबको वहां पर ले जा पहुंची। मोंटी, क्या यह सच है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ पापा, यह सब सच ही है। यही नहीं, दुनिया के किसी भी जगह आप जा सकते हैं, सिर्फ कुछ ही पल में। ये मैजिक कार तो बहुत बढ़िया है। फिर मोंटी और उसके मम्मी पापा जहाँ जाना चाहते वहाँ ये जादुई कार ले जाती और खूब मज़ा करते। फिर वह वापस घर लौट जाते। इसी तरह सब लोग बहुत खुश रहने लगे।